एक गांव में सपना अपने पति रामचंद्र के साथ रहती थी। सपना की सास कलावती बहुत तेज थी, उसे सपना पसंद नहीं थी। एक दिन कलावती ने रामचंद्र से कहा, बेटा तेरी पत्नी दिन भर केवल घर का काम करती है, उसे भी कह कुछ घर का काम करे जिससे पैसे आए, तो अकेला कितनी मेहनत करेगा। माँ गाँव में क्या काम मिलेगा, वैसे भी मैं इतना कमा लेता हूँ कि तुम दोनों को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये सब सुनकर कलावती गुस्सा हो जाती है। कलावती की बातें सपना सुन लेती है। अगले दिन जब रामचंद्र अपने काम पे चला जाता है तो सपना अपनी सास से बात करती है। माँ जी मैं भी काम करना चाहती हूँ, आप एक काम कीजिए, आस पड़ोस की औरत से कह दीजिए कि मैं सिलाई बहुत अच्छी करती हूँ, जिसे भी कपड़ा सिलवाना हो वो मेरे पास सिलवा ले। कलावती सारे गांव में कह देती है। धीरे धीरे पर सिलाई का काम आने लगा। जितना भी काम का पैसा आता था कलावती उसमें से चुपचाप आधे से ज्यादा पैसे खुद रख लेती थी और थोड़े से पैसे सपना को दे देती थी। माँ जी इन कपड़ों को तो सिलकर कुछ भी नहीं बचता, गांव वाले हमें नया जानकर कम पैसा देते हैं, जितना पैसा आता है वो तो इन्हीं कपड़ों को सिलने में निकल जाता है। सपना ये नहीं जानती थी कि कलावती बहुत ज्यादा पैसे रखकर उसे थोड़े से पैसे देती थी। एक दिन सपना रात के समय माँ लक्ष्मी का ध्यान कर रही थी, तभी उसके आंखों से आंसू बहने लगा। उसने माँ लक्ष्मी से कहा, माँ मैं और मेरे पति दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी हम हमेशा इतने परेशान रहते हैं, आप ही बताओ हम क्या करें। इसी तरह बातें करते करते सपना सो जाती है और अगले दिन उठकर अपने काम में लग जाती है। अगले दिन जब सपना सिलाई कर रही थी तभी उसके सामने एक छोटी सी लड़की आती है। क्या आप मेरे कपड़े सिल देंगी, मेरे पास पैसे नहीं है। ए लड़की पहले पैसे लेके आ फिर बात करना। कोई बात नहीं माँ जी, मैं खाली समय में सिल दूंगी, इतनी प्यारी बच्ची है, इसे मना मत कीजिए। काम का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, रात को तू जब पूजा करने बैठती है तब इस कपड़े को सिल देना। सपना रात के समय कपड़े बैठ के सिल देती है। अगले दिन जब वो लड़की आती है, आप तो बहुत सुंदर कपड़े सिलती हैं, मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन आप ये मिट्टी का घड़ा रख लीजिए, संभाल के रखना, और आपके पास जितने भी पैसे आए उसमें से कुछ पैसे इसमें डाल देना। सपना वैसे ही करने लगी। उसके पास जितने भी पैसे बचते थे उसमें से कुछ पैसे वो घड़े में डालने लगी थी। एक दिन सपना रात के समय सिलाई कर रही थी, तभी कलावती ने कहा, बहू रात के समय क्या कर रही है। माँ जी कल वो मंदिर जाना है ना माँ लक्ष्मी की, उसके लिए मैं चुनरी सिल रही हूँ। अगले दिन सपना चुनरी लेकर मंदिर की ओर चल देती है। रास्ते में उसे वही लड़की मिल जाती है। अरे ये तो बहुत अच्छी चुनरी है, आप मेरे लिए लाई हो क्या। नहीं बेटा ये तो मैंने माँ लक्ष्मी के लिए बनाया है, तुम्हारे लिए ऐसा ही मैं बाद में बना दूंगी। नहीं नहीं मुझे तो यही चाहिए, आप मुझे यही दे दीजिए, समझ लेना कि माँ लक्ष्मी को दे दिया। सपना ने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी। चुनरी लेकर चले जाती है और सपना भी मंदिर से वापस आ जाती है। शाम के समय उसने घड़े में कुछ पैसे डाले मगर पैसे जाने की घड़े में से आवाज नहीं आई। माँ जी घड़े में जब भी पैसे डाले करती थी तो घड़े में से सिक्कों की आवाज आया करती थी, आज आवाज नहीं आई। देख जरा सिक्के कोई निकाल तो नहीं ले गया। सपना ने घड़ा खोला तो उसमें सोने के सिक्के थे। फिर इतना धन कहाँ से आ सकता था। तभी उसने देखा माँ लक्ष्मी की मूर्ति पर वही लड़की चुनरी ओढ़े खड़ी थी। सपना रोने लगी। उसने कहा, माँ आप स्वयं मेरे सामने आई और मैं आपको पहचान ना सकी, मुझे माफ कर दीजिए। इसके बाद सपना उसके सास कलावती और रामचंद्र तीनों माँ लक्ष्मी की दिन रात पूजा करने लगे। सपना का भी सिलाई का काम अच्छा चलने लगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।